हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है या नहीं है। तो साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जर्नल ट्रूथ्स और द ऑपरेशंस ऑफ जर्नल लॉज। साइंस हमें किसके बारे में? कुछ जर्नल ट्रूथ्स के बारे में और ऑपरेशन ऑफ जर्नल लॉज के बारे में बताता है। द बेसिक फीचर्स ऑफ साइंस आर एज फॉलोज। अब फीचर्स चेक करते हैं कि पहले साइंस के फीचर्स क्या क्या हैं, फिर चेक करेंगे कि मैनेजमेंट जो है साइंस के कौन से फीचर्स फॉलो करता है, नहीं करता है। पहला साइंस का फीचर क्या है? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेसिकली सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब इसकी थियोरीज, प्रिंसिपल सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इसकी बुक्स, साइंस से रिलेटेड जो है बुक्स, कोर्सेज और सारी थियोरीज सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के, सबको पता है कि साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे करते हैं कि भाई इस कॉज का ये इफेक्ट है, हम ऐसा करेंगे तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये होगा। ये साइंस के प्रिंसिपल्स में बताया जाता है। ठीक है, हर एक एक्शन का हर एक रिएक्शन बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द फिनोमिनन ऑफ एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री टूवर्ड्स ग्राउंड। जो एप्पल फॉल हो जाते हैं पेड़ से ग्राउंड के टूवर्ड्स, वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटी में हमें ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। ठीक है, ऐसे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हैं जिसका कॉज एंड इफेक्ट दोनों बताया गया कि भाई ऐसा ग्रेविटी की वजह से जो है पेड़ से एप्पल नीचे गिर जाता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स इसके ऑलरेडी बने हुए हैं और इसकी थियोरीज भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो पहला जो है पॉइंट क्लियर हो गया, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल साइंस के दिए गए हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है और भी काफी सारे लॉज है, प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं। हर किसी पे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन किया गया है, उसके बाद ही वो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, देन उसे टेस्ट किया जाता है थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। एक कंट्रोल्ड कंडीशन में उसे बार बार टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि हर एक एक्शन का क्या रिएक्शन आएगा, हम इसमें इतना यूनिट ये मिलाएंगे तो क्या, कोई केमिकल ऐड करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, पहले ऑब्जर्व किया जाता है, देन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन करके जो है कंट्रोल कंडीशन में जो है एक्सपेरिमेंट करके रिपीट पे, उसके बाद प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अभी तक हम दो फीचर जो है साइंस के ऑलरेडी पढ़ के आ गए हैं। पहला था हमारा जो है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि भाई इसकी जो है थियोरीज, प्रिंसिपल सब अवेलेबल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। सेकंड हम लोग पढ़ के कि जो जितने भी प्रिंसिपल्स है वो एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से प्रिंसिपल्स बना दिए गए, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के बाद ही प्रिंसिपल्स को बताया गया है साइंस में। थर्ड आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। हर किसी के लिए यूनिवर्सल है। जो साइंस में लॉ लिखे गए हैं या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स बताए गए हैं, आपने देखा होगा ना, हम साइंस में पढ़ते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया गया, तो वो यूनिवर्सल है। कोई भी उनको सेम जो मेजरमेंट लिखी हुई है, उन मेजरमेंट को यूज़ करके, केमिकल्स को यूज़ करके जिस तरीके से लिखा गया है करने के लिए उस प्रॉपर लैब एक्टिविटी को, वो उस तरीके से करेगा तो वो जो इफेक्ट उसमें लिखा गया वो इफेक्ट वही आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं 300 ml में कोई केमिकल, 300 ml में कोई केमिकल मिलाऊंगी, जैसे जैसे बुक में लिखा हुआ था, प्रिंसिपल में लिखा हुआ था, मैंने वो फॉलो किया तो मेरा अलग जो है निकल के आएगा उसका रिएक्शन, और कोई और करेगा तो उसका अलग निकल के आएगा। ऐसा तो नहीं है ना, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। हर कोई वो चीज करेगा, वो लैब एक्टिविटी करेगा जैसा जैसा लिखा गया प्रिंसिपल में, तो हर एक का एक्शन जो है एक ही निकल के आएगा ना, रिएक्शन एक ही निकल के आएगा अगर वो करेक्ट वे में किया गया है तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और एप्लीकेशन होता है, और हर जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको फॉलो किया जाता है। Based on other features, we can say that management has some characteristics of fine. अब चेक करते हैं कि भाई यहाँ पे बताया गया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है साइंस के मैनेजमेंट में हैं, कुछ हैं, सारे नहीं हैं। ठीक है, मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इट हैज इट्स ओन थियोरी एंड प्रिंसिपल्स दैट हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, साइंस की भी अपनी थियोरी है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट की भी अपनी थियोरी, अपने प्रिंसिपल्स हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट की अपनी थियोरी हैं, बुक्स हैं, कोर्सेज हैं,
जो टाइम टाइम डेवलप होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग accurately predicted or replicated, therefore management can be called an inexact science। अब जैसे कि हमने ऊपर किया सेकंड में है कि भाई प्रिंसिपल जो है एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वहाँ पे जो है केमिकल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है साइंस में, यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड फीचर क्या था साइंस का? यूनिवर्सल वैलिडिटी। यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी क्या है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर सेम नहीं होता है, ठीक है। आप सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है ए और एक ह्यूमन बीइंग है बी, ठीक है। दोनों की सिचुएशन अपनी अपनी होगी, चीज़ों को समझने का तरीका अपना अपना होगा, ठीक है। आप उन पर सेम प्रिंसिपल जो है अप्लाई कर रहे हो, आपने ए पे भी प्रिंसिपल एक अप्लाई किया और सेम प्रिंसिपल आपने बी पे भी अप्लाई कर दी, एक थ्योरी आपने अप्लाई कर दी, लेकिन दोनों का रिएक्शन अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। सिचुएशन अलग हो सकती है, ठीक है, दोनों का समझने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, अप्लाई करने का तरीका अलग हो सकता है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा प्रिडिक्ट करना, एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी को नहीं पता था कब किसके मूड स्विंग्स होने वाले हैं, कब कौन क्या कैसे मूड में रहने वाला है, कौन आज अच्छे मूड में आने वाला है, कौन आज बुरे मूड में आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में दिए गए हैं वो फॉलो ज़रूर किए जाते हैं, पर यूनिवर्सल, मतलब जैसे कि साइंस में कहते हैं ना कि बिल्कुल आप एग्जैक्ट ये एक्टिविटी करोगे तो उसका रिएक्शन एग्जैक्ट ऐसा ही निकल के आएगा, फिर चाहे वो कोई भी करे। वो हम मैनेजमेंट के केस में नहीं कह सकते। प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के अपने, पर वो अलग अलग जो है निकल के आते हैं रिएक्शंस उसके, हर एक ह्यूमन बिहेवियर पे वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मैनेजमेंट को ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ साइंस। प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के इतने एग्जैक्ट नहीं होते जितने प्रिंसिपल जो है साइंस के एग्जैक्ट होते हैं, कि भाई आप ऐसे फॉलो करोगे तो यही एक्शन रिएक्शन जो है हर एक उस पर निकल के आएगा एक्टिविटी पे। लेकिन मैनेजमेंट में नहीं, तो क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। साइंस के जितने भी एप्लीकेशन यूसेज है वो यूनिवर्सल है, लेकिन मैनेजमेंट के नहीं है। हर कोई अपने अपने तरीके से प्रिंसिपल्स को जो है अप्लाई करता है। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू अ गिवन सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से जो है, ह्यूमन के हिसाब से जो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को चेंज किया जाता है, अप्लाई अलग तरीके से किया जाता है। हर एक मैनेजर का अपना तरीका होता है, अपनी एक अलग लीडरशिप क्वालिटी होती है, प्रिंसिपल अप्लाई करने का तरीका होता है। आई होप गाइस कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। मैनेजमेंट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि सारे फीचर उसके साइंस के जो है सेम नहीं है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, थियरी है, प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट बेस्ड भी है, ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, पर यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर है? ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? मैनेजमेंट क्या है? एक इनएग्जैक्ट साइंस। अगर वो कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। मैं इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।